25 जनवरी 1998 में सेंट्रल कश्मीर के जिला गांधरबल के गांव वंधामा में आतंकवादियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की बेदर्दी से हत्या कर दी। इस हत्या में 9 महिलाएं समेत 4 बच्चों की भी आतंकवादियों ने बेदर्दी से हत्या की और आज तकरीबन 28 बरस मुकम्मल होने के बाद राज्य की जांच एजेंसी एसआईए ने इस केस की दोबारा जो जांच है वो शुरू की है। कहीं ना कहीं इस जांच का मकसद है परिवारों को इंसाफ फराहम करना। मेरे साथ कश्मीरी पंडित संजय टीकू जी है। किस तरह से देखते हैं इस जांच को? बेदर्दी से जो हत्या हुई थी, आज 28 बरस बाद उस हत्याकांड की फिर से जो तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन है, वो शुरू हो रही है। देखिए जी, आज एसआई ने जांच की है, लेकिन मैं आपको हमने इसका जो केस था वनामा का 2012 में हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसमें उठाया था और हमने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे। तो उसमें बहुत से और भी मतलब मैसेकर जो थे, स्पेशली था वनामा मैसेकर के बारे में। अब जो पुलिस का वर्जन आया था 27/1/2012 को, ये है पुलिस की जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। इसमें पुलिस कह रही है कि 21 मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, जिन्होंने ये हत्याकांड किया। उसमें से 6 को मारा गया एक सभापोरा में एनकाउंटर में और बाकी को आहिस्ता आहिस्ता से एलिमिनेट किया गया। तो इसके हिसाब से तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए अगर ये रिपोर्ट सही है। इसमें से एक चीज है कि एक मिलिटेंट को इन्होंने पकड़ा था जो कि इंजर्ड हुआ था। वो क्लेम कर रहा है कि हम जी हरकल तो अंसार के थे और द डायरेक्शन वाज, जो डायरेक्शन दी थी इन मिलिटेंटों को, टेररिस्टों को, देयर वाज सम कमांडर नेमली कैप्टन शाहिर खान। अब ये शाहिर खान कौन है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, हमने रिजॉइंडर भरा था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। एक तो हमें बता दीजिए आईओ कौन था इसमें, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्लेम कर रहे हैं ये 21 फॉरेन मिलिटेंट्स के 20 का वो क्लेम कर रहे हैं, एक तो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। तो उनके नाम और उनकी ब्यूरियल साइट कहाँ पे है, जो कि गवर्नमेंट ने उस समय प्रोवाइड नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है आईजी सीआईडी की, ठीक है ना, ये मेरी नहीं है ना आपकी है, और 2012 की है। कितने साल हुए? 12 और 14 साल पहले की बात है। तो या तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुआ है एंड द किलर्स हैव बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, या ये चीज है कि कुछ और है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये केस क्लोज्ड है। मेरे हिसाब से ये जो नया केस है, दे आर ट्राइंग टू, उन लोगों को ये मालूम करना है कि मदद किसने की थी, किस तरह से वो वहां पर पहुंचे, ये भी जांच में होगा। ओवरऑल वो तो सही है, वो कर लीजिए, लेकिन रीओपनिंग ऑफ द केस 16 साल के बाद हु इज गोइंग टू गिव देम द की, किसने मदद की? उनके क्या कोई ऐसा सैटेलाइट है कि वो उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे? बेवकूफ भी कितने हैं, कितने भी हम बनेंगे। Everyone is knowing who killed whom, whether it was a KP or the non-KP in the valley, in from the majority community की मैं बात वो भी करता हूँ मैं। दूसरी बात, जो हमारी कैपेसिटी डिमांड ये है कि जितने भी मैसेकर हुए हैं 98 से आज तक, जितने भी हुए हैं कश्मीर में, चाहे वो लोकल के मेजॉरिटी के हुए, माइनॉरिटी के हुए, नॉन लोकल के, नॉन सब्जेक्ट के हुए, जो वो ब्रिक्स वाले जो बेचारे मारे गए थे 15-20 वहां से और दूसरी जगहों पे, सबकी फाइल खुलनी चाहिए। फिर शुड नॉट बी पर्टिकुलरली टू वंधावा। वाई वंधावा? संग्रामा में क्यों नहीं है? संग्रामा में तो गवर्नमेंट को, मतलब पुलिस कह रही है दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। मैं अब कैमरा में नहीं बता सकता हूँ कि वो लोग कौन थे जो आज भी जिंदा है वहां पे। लेट देम कम, अगर उनको चाहिए। द पीपल हु सर्वाइव्ड इन संग्रामपुर है, क्योंकि पहला जो मैसेकर हुआ कश्मीरी पंडितों का वो 1997 में हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा मैसेकर था बड़ा वाला, जो इससे ज्यादा बड़ा है। तो अगर ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो गुड है।
तो मतलब हर कोई, आप भी लड़ रहे, इंसाफ होना चाहिए। जो हत्याकांड में परिवार थे जिन पर जुल्म हुआ है, सब चाहते हैं इंसाफ हो। तो अब जो ये जांच है, जांच एजेंसी, क्या आपको लगता है इंसाफ होगा अगर वो उस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे? जो आप मुझे एक चीज बताइए, जिसने अपना परिवार खोया और 28 साल के बाद अब गवर्नमेंट को याद आई उन परिवारों की जो मतलब जो बेचारे अनफॉर्चुनेटली मारे गए, क्या देंगे वो? उनको परिवार को क्या मिलेगा? सबसे पहले बात है कि ये पहले हुआ क्यों? गवर्नमेंट इज एडमिटिंग, ये देख लीजिए, मैसेकर 3 this is a real verify that during the night of Punjab unknown massacre 23 कश्मीर में गवर्नमेंट ने एक मतलब पुलिस ने कहा कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी थी वो 26 जनवरी के लिए लगी थी। वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है जो इन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में करी थी। क्या 26 जनवरी भी है था? ठीक है, क्या ये 23 बंदों की जिंदगी का कोई मोल नहीं था? और इंटेल क्या कर रही थी? हमारी आरआर जो वहां पे थे 1 किलोमीटर के दायरे में, तो वो क्या उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं आई उस समय? सबसे बड़ी बात कि उस दिन शबी कदर थी, लोग मस्जिदों में थे, एंड एज सुन एज उन्होंने ये देखा कि बुलेट्स चल रहे हैं तो उन्होंने अपनी माइकें बंद की। तो अगर वो वहां पे वो गांव वाले उस समय माइक पे थ्रू ऐलान कर लेते, हो सकता है इतने नहीं मर जाते। ये चीजें है ना, ये काफी शिकायतें हैं, मायूसी है। मायूसी तो है। आप रिसेंटली देख ले, जो अभी जो मतलब आउट ऑफ ये कह रहा हूँ, जो अभी जो इनके पीएम पैकेज के नाम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? टॉर्चर तो मुझे हो रहा है ना, जो पिछले 35 साल से कश्मीर में रह रहा है, और टॉर्चर उन मुसलमानों का भी हो रहा है जो बेचारा ये कहता है कि अब यहाँ पे अमन होना चाहिए, भाईचारे में रहे। तो हम ही दोनों कम्युनिटी में से कोई ना कोई गद्दार है ना, जो कि नाम दे रहा है दिस मिलिटेरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। ये तो कोई हवा से तो नहीं आया ना। चीज वही है कि शिकायतें हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पेन दोनों तरफ से है, जो कि हमने कोशिश भी की थी बहुत सारी, वी मस्ट एंडोर्स द पेन। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बंदे मारे गए तो मैं खाली उनकी बात करूंगा। नहीं, जो भी कश्मीरी मारा गया, जो भी इनोसेंट मारा गया, मुझे उसकी भी बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बार तो एक डेलीगेशन आई, मैं अभी आपको बताऊंगा, डेलीगेशन आई थी यूएनओ से, यूएनएचआरसी से, तो मैंने यहाँ के मेजॉरिटी की बात की, एंड यू विल सरप्राइज टू सी नोट कि मेरे कुछ ही अपने मीडिया के पर्सन ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बात क्यों की। मैंने अपनी बात भी की और मैंने सबकी बात। तो ये दैट्स व्हाई कि अगर मुझे कोई आज की डेट में इज्जत है किसी जगह पे, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो मैं इसके ऊपर बहुत सा पॉलिटिक्स भी कर सकता हूँ। आज मैंने ये प्रिंट निकाला क्योंकि जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे याद आया कि हमने केस किया हुआ था। बिल्कुल। तो 28 साल बाद जो एसआई ने, राज्य की जांच एजेंसी एसआई ने इस हत्याकांड की दोबारा से जांच शुरू किया। हालांकि संजय टिकू कई तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं। ये वो रिपोर्ट है जो पहले दी गई थी, हालांकि इन्होंने कई तरह की शिकायतें की, लेकिन उम्मीद है और मुतालबा यही है, ये जो मसैकर है इसकी हर तरह से जांच होनी चाहिए। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।